कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा जीके की रूटीन की जो हमारी कक्षाएं चल रही है, ये उसी वीडियो का अगला भाग है। आइए करते हैं शुरुआत कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि एचएसएससी बहुत ही जल्दी एग्जाम्स लेने वाली है, तो जैसा सरकार ने अभी नोटिफिकेशन दिया है जिसके मुताबिक कि ग्राम सचिव के जो एग्जाम्स हैं वो 25 दिसंबर को स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप भी सारे विद्यार्थी अच्छी तैयारी के साथ जुट जाएं भी। कभी ये ना हो कि आपके पास एक अच्छा मौका है, 101 महीना और आप तैयारी ना करें और ये सोचते रहें कि एग्जाम हमारे पोस्टपोन होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, अब सरकार कह रही है तो ये एग्जाम्स हर हाल में होंगे, इसलिए तैयारी को अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दें। और दूसरा, कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जो करंट का पोर्शन है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि करंट में क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं भी, जैसे हरियाणा जो करंट है वो 8 से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन भी आ सकते हैं भी, इसलिए करंट पे भी अपना फोकस रखें। और जो डेली रूटीन में जो हमारा काम करवाया जाता है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ताकि जब आप रिवीजन करो तो वीडियो को देखने की बजाय जितना समय वीडियो को देखने में लगता है उससे कम समय में आप एक तो आपका समय बच जाएगा और एक आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। आइए करते हैं शुरुआत हरियाणा करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा के कितने जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कि हरियाणा के वर्तमान में ऐसे कितने जिले हैं जहां उन जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों पर क्या कर दिया है, हरियाणा सरकार ने पटाखों के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 2। मैडम तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 4, 6 और 9। भाई ऐसे कितने जिले हैं, सिर्फ उन्हीं में ही पटाखे बजाने अलाउड होंगे और वो भी सिर्फ 2 घंटे, 8 से लेकर 10 बजे तक। अब आप ये सोच रहे हैं क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ वो ही 2 जिले दिए गए हैं, सिरसा और पंचकुला, जहां पर हम पटाखे बजा सकते हैं। बाकी पूरा हरियाणा है वहां पर पटाखों का प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन का जो लेवल है पीएम पेट्रिकुलेट मीटर, वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने सिर्फ 2 ही जिले, कौन कौन से, पंचकुला और सिरसा, यहाँ पर 2 घंटे पटाखे बजाने की अनुमति दी है, वो भी 8 से 10 बजे तक। और बाकी सभी जिलों में क्या है, इसके ऊपर रोक लगा दी है। क्योंकि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो गया है, जिससे जो बीमारियां हैं और दूसरा कोरोना जो महामारी है उसके बढ़ने का ज्यादा खतरा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने क्या किया है कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। वैसे एनसीआर होता क्या है? एनसीआर का मतलब यह है कि दिल्ली और उसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, दिल्ली सरकार और भारत सरकार क्या चाहती है कि दिल्ली के अंदर उस भीड़ को कम करने के लिए एनसीआर को विकसित किया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को। यानी जो सुविधाएं दिल्ली में मिल रही है वो एनसीआर में भी मिले। तो इसमें हरियाणा के एनसीआर में वर्तमान में अगर मैं जिक्र करूं तो हरियाणा के 14 जिले इसमें शामिल हैं एनसीआर में। तो दिल्ली में पोल्यूशन को देखते हुए एनसीआर और हरियाणा के कुछ एक जिले और शामिल कर लिए गए। यानी वर्तमान में हरियाणा में 22 जिले हैं, जिनमें से सिर्फ 2, पंचकुला और सिरसा को छोड़कर बाकी सारे जिलों में क्या कर दिया है, पटाखों के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यहां पर एक एनजीटी का वर्णन दिया हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये है भाई, ये इस बात का निर्देश रखती है कि जो हमारा पर्यावरण है वो किस प्रकार से अच्छा है या स्वच्छ, अच्छा, बहुत अच्छा या खराब है या स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार 9 नवंबर क्या दिया हुआ है, 9-10 नवंबर, यानी 9 नवंबर की रात और 10 नवंबर की सुबह से 30 नवंबर और 31 दिसंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री या बजाने या चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। भाई इस क्षेत्र में ना ही तो पटाखे बजाए जाएंगे और ना ही पटाखों की बिक्री होगी और ना ही पटाखों को चलाया जाएगा। ये दिया हुआ है अभी वर्तमान में। तो इसमें सिर्फ 2 ही जिले हैं जहां पर पटाखों का भी प्रयोग कर सकते हैं, पंचकुला और सिरसा, 8 से 10 बजे तक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस दिवाली के इस पावन पर्व पे और वायु प्रदूषण को अगर हम ध्यान में रखें तो पटाखों का प्रयोग न करते हुए हम दिए जलाएं तो काफी अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान में हरियाणा सरकार ने कौन सा नया शहर बसाने की घोषणा की है। कहने का भावार्थ तो ये है कि शहर तो पहले से ही है, लेकिन उसमें कुछ एक नई सुविधाएं प्रदान करवाएगी
और उसको एक नया शहर का नाम दे देगी। जैसे अगर मैं हरियाणा के जिलों का जिक्र दोबारा से करता हूं तो हरियाणा में जो जिले हैं वो 22 हैं, तो 23वां जिला बनाने के लिए सरकार है कुछ कयावत कर रही है, कुछ कोशिश कर रही है। तो हमारे ऑप्शंस हैं गोहाना, मानेसर, हांसी और बहादुरगढ़। चार ऑप्शंस दिए हुए भी। गोहाना का संबंध कहां से है? सोनीपत से। मानेसर का संबंध गुरुग्राम से। हांसी का संबंध कहां से है? हिसार से है। और बहादुरगढ़ का संबंध कहां से है? झज्जर से है। इन चार का वर्णन दिया गया है। तो हरियाणा सरकार इनमें से कौन सा नया शहर बनाने की, जैसे आप सभी को पता है कि गोहाना है, इसको जिला बनाने के लिए कई बार मीटिंग्स भी हुई है, कई बार बैठक भी हुई है, सरकार भी इसका प्रस्ताव लेकर आई है कि हम गोहाना को बनाएंगे, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। और कह रही है इसी प्रकार से हांसी का भी जिक्र कर रही है कि हांसी को हम नया जिला बनाएंगे, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है। और बहादुरगढ़ का भी जिक्र था, लेकिन बहादुरगढ़ को भी अभी तक नहीं बनाया है। तो वर्तमान में जो नया शहर बनाने की घोषणा कर रही है हरियाणा सरकार वो मानेसर गुरुग्राम का कह रही है। भी गुरुग्राम है, हम इसको क्या करेंगे, गुरुग्राम का मानेसर है, इसको एक नया जिला बनाएंगे, इसको एक नगर निगम बनाएंगे। और हांसी पुलिस जिला है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वैसे हर जिले में एक पुलिस मुख्यालय होता है, लेकिन हांसी का एक अलग से है, हांसी का अलग से, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, वर्तमान में हरियाणा सरकार ने मानेसर में अलग नगर निगम बनाने तथा न्यू गुरुग्राम शहर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने की घोषणा की है। भी हम क्या करेंगे, न्यू गुरुग्राम नाम का एक शहर बनाएंगे मानेसर का। ठीक है, जैसे गुरुग्राम का अगर जिक्र किया जाए तो गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक राजधानी है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की आर्थिक राजधानी कौन सी? गुरुग्राम। और भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है? मुंबई। मुंबई है जिसका वर्तमान नाम है। सरकार ने देश के सबसे खूबसूरत शहर बनाने की घोषणा की है गुरुग्राम को, क्योंकि गुरुग्राम है वो हमारे रेवेन्यू का, राजस्व का 60% भाग गुरुग्राम से ही हमें आता है। राज्य का 60% रेवेन्यू, राजस्व कहां से आता है? गुरुग्राम से। और जो हमारा इंडस्ट्रियल हब है सबसे ज्यादा वो गुरुग्राम में ही है। तो इसलिए क्या किया है सरकार, क्या कह रही है कि हम इसको अत्याधुनिक शहर बसाएंगे। वर्तमान में हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद व करनाल तीनों शहर स्मार्ट सिटी योजना से जुड़े हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां पर नया शहर बना रही है तो और गुरुग्राम को क्या कर रही है, साथ में एक खूबसूरत शहर यानी स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा कर रही है। तो इसमें क्या है कि हरियाणा में 3 शहर गुरुग्राम, फरीदाबाद व करनाल तीनों ही क्या है, स्मार्ट सिटी योजना से जुड़े हुए हैं। अगर मैं जिक्र करता हूं यहां पर गुरुग्राम का, तो गुरुग्राम को हरियाणा सरकार ने 22 सितंबर 2015 को स्वयं के संसाधनों पर स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी। एचएसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरों में से ऐसा कौन सा शहर है जिसको हरियाणा सरकार ने स्वयं के संसाधनों के आधार पर क्या किया है, उसको स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। तो वो है गुरुग्राम। कब? 22 सितंबर 2015। अगर मैं फरीदाबाद और करनाल का जिक्र करता हूं तो इसको जो स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो देश का था, यानी केंद्र सरकार का था, और 2015 में आई थी ये योजना, स्मार्ट सिटी योजना 2015 में। आगे देखिए, गुरुग्राम में प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से यहां पर 180 करोड़ रुपए की लागत से टावर ऑफ जस्टिस का निर्माण करवाया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुरुग्राम को आधुनिकीकरण करने के लिए क्या किया जा रहा है, इसमें एक टावर बनाया जा रहा है 180 करोड़ रुपए की लागत से, जिसे टावर ऑफ जस्टिस कहा जाएगा। आगे देखिए, गुरुग्राम का लोक निर्माण विभाग PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है, जो शहर का गौरव भी है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से आएगा कि स्टेट ऑफ आर्ट के नाम से हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो कौन सा शहर प्रसिद्ध है? गुरुग्राम प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि देश की सबसे कम उम्र की क्यूबर नविका सिंगल हरियाणा के किस जिले से हैं? क्या दिया हुआ है कि क्यूबर का मतलब होता है डाइस, क्यूब, जो क्यूबर है वो कहां से रिलेट करती है? तो ऑप्शंस दिए हुए चरखी दादरी, पंचकुला, करनाल और गुरुग्राम। तो इनका जो संबंध है क्यूबर का, नविका सिंगल नाम है इसका, ये गुरुग्राम से संबंधित है। ये 4 साल की है। आइए देखते हैं, गुरुग्राम की 4 वर्षीय नविका सिंगल नाम है एकाग्रता व तीव्र बुद्धि से, यानी क्या किया इसने, एकाग्रता यानी ध्यान, पूरी ध्यान से, और तीव्र बुद्धि से यानी तेज दिमाग से, क्यूब से 3 गुना
3, 3 गुणा 3 है यहाँ पर, 2 गुणा 2, पिरामिक्स आदि को आसानी से हल कर लेती है। यानी ये जो डाइस है, क्यूब है, इसको बड़ी आसानी से हल कर लेती है। यह भारत की सबसे छोटी आयु की क्यूबर है, यानी सबसे छोटी आयु में इसने क्या किया है, कीर्तिमान हासिल किया है। ये जो क्यूबर ये किसी ने कहां पर जीता था, मुंबई क्यूब एसोसिएशन द्वारा आयोजित मेगा क्यूब चैंपियनशिप 2020 में अंडर 7 7 वर्ष की आयु से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्रतियोगिता हो रही थी। इसमें नविका सिंघल ने देश की सबसे छोटे क्यूबर बनी, यानी सबसे छोटे उम्र में ये विजेता रही। देखिए हमारा क्वेश्चन है, अब हरियाणा में कितने दिनों से अधिक मोबाइल सेवा को नहीं रोका जा सकता। ये हरियाणा का भी प्रोविजन किया गया है और दूसरा केंद्र सरकार, दोनों का ही प्रोविजन किया गया है, दोनों का ही प्रावधान किया गया है। भाई हरियाणा है और साथ के साथ क्या है, केंद्र सरकार, यानी पूरे देश के अंदर क्या होगा, अब जो मोबाइल सेवा है वो कितने दिन तक ही बंद रह सकती है, उससे ज्यादा जो है मोबाइल सेवा उसको नहीं रोका जा सकता। तो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं 10, 15, 30 और 45। तो हम या अब 15 दिन तक मोबाइल सेवा है उसी को ही बाधित किया जा सकता है, उसके अलावा अब इसको नहीं रोका जा सकता। भाई जो मोबाइल सेवा है अब इसको इससे ज्यादा नहीं रोका जा सकता। आइए देखते हैं, केंद्रीय जो संचार मंत्रालय है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन आने वाली दूरसंचार यानी टेलीकॉम विभाग के द्वारा लोक आपात या लोक सुरक्षा अधिनियम 2017 में संशोधन कर दिया गया है और एक नया नियम 2A बनाया गया है। भाई क्या है, जिसमें किसी भी राज्य या देश में अधिकतम 15 दिन तक इंटरनेट की सुविधाएं बंद की जा सकती है। भाई 15 दिन से ज्यादा वहां पर इंटरनेट की जो सुविधा है वो बंद नहीं की जाएगी, बस 15 दिन तक लास्ट में है। क्यों, इससे आने वाली जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसको एजुकेशन से रिलेटेड या जो और मोस्ट वैल्यूएबल जो हमारी थिंग्स होती है, जो डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें अगर मोबाइल सेवा को प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा तो ये जो सारा सिस्टम है, देश का जो संचार व्यवस्था है, ये सारी की सारी ठप हो जाती है। इसीलिए इसमें सुधार किया गया है 2017 का जो लोक सुरक्षा नियम था, इसके तहत अब 15 दिन से ज्यादा जो हमारी मोबाइल सेवा है उसको नहीं रोका जा सकता। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, बिजली संरक्षण अभियान के तहत बिजली प्रकृति और जीवन थीम पर हरियाणा के युवा वनाच्छादित हरियाणा का सपना किस प्रकार से पूरा करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिजली संरक्षण अभियान के दौरान, यानी बिजली को भी बचाना है और बिजली प्रकृति और जीवन, यानी इसके साथ क्या बचाना है, थीम क्या थी इसकी, भाई प्रकृति को भी बचाना है और साथ में जो जीवन है उसको भी बचाना है। तो हरियाणा के युवा वनाच्छादित, यानी वनाच्छादित का मतलब है कि वनों के मामले में किस प्रकार से वनों की रख रखाव उनका बढ़ावा देने के लिए हरियाणा का जो सपना है वो किस प्रकार से पूरा करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बिजली संरक्षण अभियान के तहत बिजली प्रकृति और जीवन थीम पर हरियाणा के युवा वनाच्छादित हरियाणा का सपना किस प्रकार से पूरा करेंगे, किस प्रकार से पूरा करेंगे। तो इसमें नाम दिया हुआ है भी वन संरक्षक बनकर या वन रक्षक बनकर या वृक्ष दूत बनकर या डी सभी। ऐसा कौन सा प्रोविजन है भी जिसके माध्यम से, अगर किसी विद्यार्थी को ध्यान है तो कमेंट में इसका आंसर लिख सकता है भी। क्या है, बिजली संरक्षण अभियान के तहत बिजली प्रकृति और जीवन थीम पर हरियाणा का वनाच्छादित हरियाणा का सपना किस प्रकार से पूरा करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है वृक्ष दूत बनकर, वृक्ष दूत बनकर इसका सपना पूरा करेंगे। आइए देखते हैं, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना यहां पर है। ये जो प्रोविजन है ये किसके द्वारा किया गया है, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। तो इसकी स्थापना का जिक्र करें, अगर इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1997 को जिसका मुख्यालय कहां पर है, जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है, पंचकुला में। और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, श्री त्रिलोक चंद गुप्ता। HP हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत में हरियाणा सरकार की बिजली उत्पादक कंपनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। HP हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत में हरियाणा सरकार की बिजली उत्पादक कंपनी है। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि HPGCL किस राज्य की कंपनी है, तो हरियाणा सरकार की कंपनी है। और HPGCL का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, पंचकुला में। और इसके अध्यक्ष कौन है, श्री त्रिलोक चंद गुप्ता इसके अध्यक्ष हैं।
हरियाणा के युवा वृक्ष दूत बनकर हरियाणा में बिजली संरक्षण अभियान का निर्माण करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अभी हरियाणा के युवा क्या करेंगे, वृक्ष दूत बनकर हरियाणा में बिजली संरक्षण अभियान यानी किस प्रकार से बिजली को बचाया जा सकता है का निर्माण कार्य शुरू करेंगे। बिजली प्रकृति और जीवन के विषय के माध्यम से युवाओं ने नए हरियाणा का निर्माण करेंगे। यानी बिजली प्रकृति किस प्रकार से बिजली का बचाव रख रखाव प्रकृति और जीवन के विषय के माध्यम से क्या करेंगे, युवा नए हरियाणा का निर्माण करेंगे। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। तो आपको कमेंट में बताना है कि सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के वर्तमान में कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई कि वर्तमान में जो सत्यदेव नारायण आर्य हैं वो कौन से नंबर के, 15वें, 16वें, 17वें, 12वें, 13वें कौन से नंबर के हैं, कमेंट में बताइए। के पुत्र कौशल किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में किस सीट पर विजय हासिल की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सत्यदेव नारायण आर्य जिनका संबंध कहां से है, बिहार से और हरियाणा के राज्यपाल हैं। और बिहार में ऑप्शंस दिया हुआ है राजगीर, सीतामढ़ी, निरसले और रानीगंज, चारों ही ऑप्शन से बिहार के विधानसभाओं के हैं। तो इसमें सत्यदेव नारायण आर्य के पुत्र कौशल किशोर ने कहां से चुनाव सीट में विजय हासिल की है, तो राजगीर से हासिल की है भाई। राजगीर में पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो सत्यदेव नारायण आर्य स्वयं खड़े थे जो हार गए थे भी 5000 के वोटों से। अब की बार कौशल किशोर इनके पुत्र जीते हैं भी राजगीर से। देखिए हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के पुत्र कौशल किशोर ने राजगीर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी से खड़े थे वे चुनाव में जीतकर रवि ज्योति जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उसको लगभग 17000 वोटों से मात दी थी। ठीक है, और सत्यदेव नारायण आर्य 8 बार राजगीर से विधायक रह चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी, कितनी बार विधायक रह चुके हैं, 8 बार विधायक रह चुके हैं। अगर मैं यहां पर हरियाणा के राज्यपाल का जिक्र करता हूं, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो यहां से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि कमेंट में डालना है। आगे देखिए संविधान के भाग नंबर 6 और अनुच्छेद है 153 के तहत राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है अभी बहुत ही महत्वपूर्ण कि राज्यपाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में 153 में, और भाग कौन सा है, भाग नंबर 6 है, अनुच्छेद 153 में है। अब राज्यपाल क्या करता है, राज्य के समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां राज्यपाल में ही निहित होती है और राज्य का पहला व्यक्ति कौन होता है, राज्यपाल होता है। सत्यदेव नारायण आर्य 25 अगस्त 2018 को हरियाणा के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है उम्र की, उम्र कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और कब हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति से हटा सकता है जब चाहे तब। और लेकिन इसका जो सामान्य कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है राज्यपाल का। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।